नमस्कार। कुंग फू पांडा के अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पांडा पो के सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिशों में भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक देखे जा सकते हैं। पांडा पो की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो उसकी कहानी शुरू ही होती है। इसलिए आइए आगे की कहानी देखते हैं। हो सकता है उसमें भी भगवत गीता के श्लोक नजर आ जाए। तो यहाँ तक की कहानी में मास्टर ओगवे ने पो को अगले ड्रैगन वॉरियर के रूप में चुन लिया था। उनके इस फैसले से मास्टर शिफू कोई खास खुश नहीं दिखते। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुंग-फू में अच्छी तरह प्रशिक्षित करके उन्होंने जो 5 योद्धा फ्यूरियस 5 तैयार किए थे, उनमें से किसी का भी चुनाव नहीं हुआ था। अपनी इतनी मेहनत को खत्म होते देखना मास्टर शिफू के लिए कोई अच्छा तो नहीं रहा होगा। लगातार अपने शिष्यों को अभ्यास करवाते समय मास्टर शिफू एक नतीजे की, कर्म के एक फल की अपेक्षा कर रहे होते हैं, और जब वही नहीं मिलता तो उन्हें निराशा भी होती है। वो ये समझने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका अधिकार केवल कर्म करना था। किसी और पर उस कर्म का क्या प्रभाव होगा, ये कहीं से भी उनके हाथ में नहीं होता। वो शिष्यों को सिखा सकते थे, मगर सीखने के बाद शिष्य क्या बनेंगे, ये उनके हाथ का तो था ही नहीं। इस स्थिति के लिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां और संभवतः भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। मोटे तौर पर यहाँ कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्तव्य कर्म करने पर है, कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए कर्म फल का ध्यान करके कर्म करने वाला भी मत बनो, और फल मिलेंगे ही नहीं ऐसा कुछ सोचकर अकर्मण्यता भी नहीं करनी है। मास्टर शिफू नए शागिर्द यानी पांडा पो के चुने जाने से निराश तो होते ही हैं, पांडा पो का बर्ताव उन्हें और भी हतोत्साहित कर डालता है। पांडा पो कामचोरी करना चाहता था और खाने पीने पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं था। पांडा पो की हरकतों का नतीजा ये होता है कि ढंग से उसे सिखाने के बदले मास्टर शिफू उसे ऐसे कामों में लगा देते हैं कि वो चोट और बेइज्जती वगैरह से घबरा कर भाग जाए। जैसे पांडा पो पर सीढ़ियों का कोई असर नहीं हुआ था, वैसे ही चोट वगैरह का भी उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा जैसे जैसे उसे समझ में आने लगता है कि उसमें क्या कमियां हैं, वैसे वैसे वो मास्टर शिफू से ढंग से सीखने भी लगता है। अपने आप को शुरू में जैसे वो कुंग-फू जानने वाला दिखाने की कोशिश कर रहा था, वैसा करना पांडा पो बंद कर देता है और ढंग से सीखने के लिए तैयार होता है। ऐसी स्थिति के लिए भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। यहाँ पर कहा गया है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी यानी महापुरुषों के पास जाकर समझो। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ऐसा आम जीवन में हमेशा दिख जाएगा। कोई जन्म से ही कोई खास गुण लेकर पैदा हुआ हो, यह आवश्यक नहीं है। अधिकांश लोग जो कला विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कठिन अभ्यास से इसे सीखा होता है। आपके मन की लगन, आपकी श्रद्धा ही वो चीज है जो आपको सफल बनाती है। कई बार प्रशिक्षक भी सीखने वाले में यही गुण ढूंढ रहे होते हैं। इस विषय में भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, ये ज्ञान ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो तप रहित है, नहीं उसे जो कि भक्त नहीं हो, उसे भी नहीं जो कि सेवा में तत्पर नहीं रहता हो, और उससे भी नहीं कहना चाहिए जो ईश्वर में दोष ढूंढता है। इसे मोटे तौर पर समझा जाए तो तप अर्थात परिश्रम नहीं करता, जिसमें सेवा की भावना ना हो या दोष ढूंढने में लगा रहता हो, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं सिखाया जाता। जब तक पांडा पो भी ये सोचता रहता है कि उसे पहले से कुंग-फू आता है, मास्टर शिफू उसे सिखाना नहीं भगाना चाहते हैं। कड़ी मेहनत से जी चुराता था, तब तक मास्टर शिफू उसे कुछ भी नहीं सिखा रहे होते। इसका ठीक उल्टा आपको मास्टर शिफू पर लागू होता हुआ दिखेगा। वो स्वभाव से ही प्रशिक्षक हैं, गुरु हैं। उन्होंने मान लिया था कि उनके पहले के शिष्य अच्छे हैं, उन्हें पांडा को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। इस विषय में 18वें अध्याय में कहा गया है, अहंकारवश
तुम जो ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें बलात् कर्म में लगा देगा। जो मास्टर शिफू ये सोच रहे थे कि वो पांडा पो को नहीं सिखाएंगे, उनका स्वभाव अपने आप ही उसी पांडा पो को सिखाने में लगा देता है। इससे पिछले वीडियो में भी हमने इसी फिल्म के जरिए कुछ और श्लोकों की बात की है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी जो 2-3 श्लोकों के बारे में अभी कुंग-फू पांडा के पहले भाग के माध्यम से बताया, वो नर्सरी के स्तर का है और पीएचडी के लिए आपको भगवत गीता स्वयं पढ़नी पड़ेगी, ये तो याद ही होगा। धन्यवाद।